Hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम चो। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट। आज के इस टाइम में, आज के इस कंपटीशन वाले टाइम के अंदर हम सब बस एक रेस में भागे चले जा रहे हैं। इसने नीट करा है तो फिर बस नीट के बाद एक ऑप्शन बचता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो और अच्छे से एक मेडिकल कॉलेज के अंदर मिल जाता है, डॉक्टर बनने वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। वहीं पर मैं अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो जेई की कंपटीशन एक एग्ज़ाम लगी हुई है, मेन एंड एडवांस है, सब लोग लगे पड़े हुए हैं, बस ये सिस्टम चलता चला जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन क्लासेस, दुनिया भर के सब कुछ फैले हुए हैं। बट ऐसे में बच्चा पार्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब एक चीज़ मिस कर रहे हैं और वो ये है, साइंस के अंदर और भी चीज़ें हैं। 12th साइंस के बाद और भी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं जिसे हम आज के इस फास्ट एंड फॉरवर्ड कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ना ही तो कोई हमें बताता भी है, क्योंकि अब हम सब लोग लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम सब के पास में सिर्फ एक और एक चीज़ बच जाती है, बच्चों की एग्ज़ाम आ रही है, उसमें ना टीचर की कोई गलती है ना ही तो बच्चों की गलती है। ये सिनेरियो ही ऐसा होता चला जा रहा है कि हम सब बस उस रेस में एक्सेलरेट करते चले जा रहे हैं, पैर पड़ते चले जा रहा है हमारा, और हम सब उसी के पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं समझा पाता कि 12th साइंस के बाद में अगर आप भले बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप भले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यानी कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आफ्टर 12th साइंस। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम आज के टाइम में सोच नहीं रहे, और 90% ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब टीचर्स उसी बैकग्राउंड का होता है। आज के टाइम में कोई बीएससी की बात करता है? वेल, कोई भी नहीं। आज के टाइम में कोई एमएससी की बात करता है? वेल, कोई भी नहीं। बट डोंट वरी बच्चा पार्टी, योर बाबा एसएसपी इज हियर। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है जो साल खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो नए साल के अंदर बच्चों को ये चीज़ पता चले कि यार बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। 12th साइंस, भले आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट इनके अलावा भी अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर इट। बट वो ऑप्शन कौन कौन से हैं? आज कई सारे रिसर्च भी हमारे देश में चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ये सच्चाई। और मैं अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। वीक में एक वीडियोस तो रहेगी जिसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ बता रहा हूँ। इजंट इट ग्रेट बच्चा लोग? मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज अपनी बातें इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि हाँ, हम कुछ कॉम्पिटिशन से बाहर बात कर रहे हैं, समथिंग विच इज टोटली डिफरेंट। कि क्या है ये बीएससी और एमएससी के अंदर के ब्रांचेस, इनके अंदर कैसे हम जा सकते हैं, क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी आएंगी जहां पर मैं आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ूंगा। जानते हैं क्यों बच्चा लोग? क्योंकि जब इंसान सब कुछ क्लियर ही कर देता है ना, तो सामने वाले के अंदर का इंटरेस्ट जो वो खुद जनरेट कर सकता है वो खत्म कर देता है। यस, मैं आज आप लोगों के सामने ब्यौरा तो रखूंगा, एनालिसिस भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन उस पर रिसर्च करने की जिम्मेदारी आपको मैं दूंगा, क्योंकि ये इस हफ्ते का पहला वीडियो है। नया साल कल से स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो शायद आप लोगों को रात तक मिलेगी, मैं आफ्टरनून में शूट कर रहा हूँ। तो अभी से आप सभी लोगों को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम बच्चा पार्टी। आप नए साल में आ चुके हैं, और इस नए साल में आपको तो कुछ तो डिफरेंट करना है उन लोगों से जो उस भीड़ का हिस्सा है, जो उस भीड़ में सिर्फ एक्सीलरेट होते जा रहे हैं, बस भागते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, आपको भीड़ से हट करके कुछ अलग बनना है। तो आज के सीरीज, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आप लोगों से यही डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या सर हमारे दिमाग में रिसर्च से रिलेटेड डालने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर क्या है। तो इसीलिए ये थंबनेल आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि नए साल में जानिए करियर ऑप्शंस इन फिजिक्स। सो यस बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्यारी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रो सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और फंडों को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स में सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, एक्सीलेंस का पीछा करना चाहते हो, स्पेशली मैं कहूँ कि अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर डूबना चाहते हो बच्चा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद सब्जेक्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेदांतों के प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म बैचेस में भी जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनसे इंटरेक्ट करते समय मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कई सारे ऐसा कहते हैं कि सर हम यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखें
और आपसे यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे बेस्ट पार्ट होती है हमारे इस वेव प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट की, कि इसमें आप मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के थ्रू भी जुड़ सकते हो, अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, आप कुछ भी, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप सब कुछ शेयर कर सकते हो मुझसे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है बच्चा लोग, सारे के सारे जो इसके एडवांटेजेस हैं वो हर बार आपको वीडियो में बताए जाते हैं। सबसे बेस्ट है कि आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज शूट करती है तो आप उसके साथ कंटिन्यू करें, एंड इफ यू लाइक हिंदी लैंग्वेज तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप 1, 3 और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, उसमें कंप्लीट नीट है, तो बच्चा ये वाला कोड लगाइएगा जरूर, बिकॉज ये कोड विल गिव यू अ 20% ऑफ। तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और ये हमारी वो मेन टीम रहेगी जो आपको नीट के क्लासेस में आपको दिखाई देगी। ये वो शानदार बच्चे हैं जिन्होंने घर बैठ करके प्रिपरेशन करी है नीट की, और साथ ही साथ बच्चा लोग यस आप भी चाहें तो अगली बार हमारे इस तरह के वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप भी दिख सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव सेशन है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि अगर आप लोग भी मुझे इस तरह से यहाँ पर अपना फेस दिखाते हुए दिख जाएं। वेल बच्चा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये मुद्दा रखता हूँ कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट ही ऐसा है यार जो कि हम पूरे नेचर को समझने का काम करते हैं। पूरा के पूरा नेचर, आपके आसपास में जो कुछ भी इवेंट हो रहा है वो फिजिक्स ही तो है। सब कुछ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फिजिक्स। मुझे पता है बायो वाले मुझे बहुत बोलेंगे, केमिस्ट्री वाले भी बोलेंगे, लेकिन साइंस का हर एक फंडा जो है बच्चा लोग किसी ना किसी तरीके से, हर एक विषय साइंस पूरा इंटर रिलेटेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। बट आज टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं बात करूँ, आज आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, ये चीज़ आप कभी भी बार बार देख सकते हो। इंटरनेट, एवरीथिंग, सब कुछ किसका देन है? पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड। मैं अगर सिंपल सी बात में कहूँ तो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है बच्चा वो इसी पर बेस्ड है, और वो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, यही जीवन है। तो देयर इज अनलिमिटेड स्कोप टू बूस्ट करियर थ्रू फिजिक्स। बच्चों को पता ही नहीं होता है, ना ही तो आजकल के टाइम में इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में कोई शेयर करता है कि बच्चा अगर तुम नीट में नहीं अच्छा कर पाते हो सो के तुम कंटिन्यू करो, नीट को कंपटीशन एग्जाम की तरह से देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो, इट्स ओके। जेई को देखो, इट्स ओके। बट नहीं होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको बस वही करना था और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे बेहतरीन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन मार्क भी छोड़ लेंगे, और आपके अंदर जिज्ञासा बनेगी बच्चा कि हाँ सर ये वाला वर्ड आपने बोला था, इसका मतलब क्या है। आप जरूर सर्च करेंगे कहीं ना कहीं। तो बच्चा मैं ये चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन बने कमेंट भी करिएगा, और प्लीज़ उस पर आप रिसर्च करिएगा, ताकि मेरी जब अगली वाली वीडियो आए तो उसके अंदर मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेस देख सकूँ, चाहे फिर मैं वो लाइव करूँ चाहे फिर मैं वो रिकॉर्डेड करूँ। लेट्स सी सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फील्ड्स इन फिजिक्स बच्चा लोग। सबसे पहला और सबसे खूबसूरत और सबसे इंटरेस्टिंग आज के टाइम में लेटेस्ट, पूरे विश्व भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो यार आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं चल रहा है, बट पूरे वर्ल्ड में बच्चा प्लाज्मा फ्यूजन रिएक्टर रिसर्च चल रहा है, इस पर डेवलपमेंट। अब जरा सोचिए, हम सब नीट की रेस में भाग रहे हैं, हम सब जेई के रेस में भाग तो जरूर रहे हैं, लेकिन हम में से और आप में से कोई भी नहीं सोच रहा है इस बारे में कि यार दुनिया में आज कौन सा ऐसा रिसर्च सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बिखेर रहा है। क्या है ये चीज़? प्लाज्मा रिएक्टर फ्यूजन रिएक्टर रिसर्च। हाँ मुझे पता है आप 12th के स्टूडेंट हो, और अगर आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको न्यूक्लियर सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, रिएक्टर सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, फ्यूजन सोच के अच्छा लगा होगा, प्लाज्मा सोच के अच्छा लगा होगा, बट जैसे ही लास्ट में रिसर्च आता है आपकी बोलती बंद हो जाएगी। कभी आपने सोचा बच्चा कि इस पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ा रिसर्च किस चीज़ पर हो रहा है? मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि इस पर एक और मेरी वीडियो शानदार आएगी। तभी तो मैंने कहा कि जिज्ञासा बनी रहेगी, आप जरूर सर्च करिएगा, आप भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें निकालिए, पढ़ाई का थोड़ा सा किताब से बाहर निकल करके आपको इन सब में झुकना होगा अपने आप को बच्चा लोग, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। प्लाज्मा रिसर्च सेंटर, ये बेसिकली आई थिंक आज के 20 साल पहले से ही कई सारे देशों ने मिल करके सोचा था कि हम एक आर्टिफिशियल सन बनाएंगे। यस जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आर्टिफिशियल सन। जिससे क्या होगा बच्चा कि भविष्य में, फ्यूचर में, अब जैसे कि हमारे अर्थ का बहुत सारा लॉस हो रहा है इस समय, हमें और आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि 50 साल बाद 60 साल बाद हम सब शायद नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उन्हें शायद ये सब पता ही ना चले। तो ये एक ऐसा बेसिकली रिसर्च है जिसके माध्यम से बहुत सारी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। वेल शॉर्ट में आप लोगों को ये तो पता होगा कि सन से, सूर्य भगवान से लगातार एनर्जी धरती पर आ रही है ना। तो क्यों ना हम एक आर्टिफिशियल सन अपने हिसाब से बना लें और वैसे ही कुछ एनर्जी क्रिएट कर सकें। जानते हैं इससे सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाएगा? एक देश, और वो है हमारा महान देश
भारत माता की जय हो, क्योंकि भारत ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर बहुत पहले ही इसमें बहुत ज़बरदस्त पैसा इन्वेस्ट करा था। कई लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा बोला था, मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट के बारे में बोलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि हमने सही समय में इस पर इन्वेस्टमेंट करी थी। रशिया भी है, यूके भी है, कुछ चाइना भी है। मुझे अच्छे से इसका डिटेल तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको ऐसे छोटी छोटी बातें बता करके आपके दिमाग में सब चीज़ जानना चाहता हूँ कि बच्चा, देयर इज ऑल्सो अ लाइफ apart from this NEET as well as JEE and apart from this competition exam and apart from this board examination, there is also a life. कुछ अच्छा लगा होगा आपको सुन के, यार प्लाज्मा फ्यूजन रिएक्टर रिसर्च, आपको ये देख करके खुशी मिलनी चाहिए कि ज़बरदस्त धधकता हुआ गोला, ये क्या चीज़ है। जी हाँ बच्चा लोग, धरती पे आर्टिफिशियल सन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी बहुत साल पहले ही, एंड ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो लगभग तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी ये न्यूज़ में सुर्खियाँ भी बटोरेगा। बट हाँ, हमारे इंडियन मीडिया का तो क्या ही जवाब है, वो शायद इसे ना दिखा पाएँ क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो तो कुछ और ही दिखाएंगे। बट बच्चा, सही चुनाव करिएगा, यूट्यूब पे भी सही लोगों के साथ जुड़िएगा जो आपको सही बात, सच्चाई वाली बात बताएं। तो ये जरूर आप करना, सोचना कि प्लाज्मा फ्यूजन रिसर्च, रिएक्टर रिसर्च क्या है, और ये उस बच्चे के लिए अपना करियर बनाने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन होगा। बच्चा जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ फिजिक्स का ही नाम नहीं लूँगा, जिसको सच में साइंस में इंटरेस्ट है, जिसको वाकई लगता है कि यार बस ये मेरे लिए है, आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है बच्चा। सर्च करिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए। आर्टिफिशियल सन, मैंने कहा, आप जरा आप इमेजिन तो करो, एक धधकता हुआ गोला आपकी पृथ्वी पे ही है, आपके धरती पे ही है, और आप उससे बहुत सारे एडवांटेजेस ले रहे हैं फ्यूचर के अंदर की पूरी जो एनर्जी है वो आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो जो इससे निकलने वाला रेडिएशंस है, उससे दुनिया भर का काम आप ले सकते हैं, है ना। तो ये वर्ल्ड का एक आज बहुत बड़ा रिसर्च है जो हमारे देश में इतनी सुर्खियाँ तो नहीं बटोरा है, लेकिन गवर्नमेंट्स को पता है और उन्होंने पैसे भी इस पर इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को, हर साइंस वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए और इसके बारे में उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। आइए हम कुछ और भी बातें करते हैं बच्चा। ये है क्वांटम कंप्यूटिंग। आप में से कई सारे लोगों ने लॉजिक गेट्स तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, वही वाला यार 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, यानी कि एक ऐसी मशीन जो और कोई भाषा ही नहीं समझ पाती, वो सिर्फ 0 और 1 समझ पाती है। तो ये कुछ बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड हमारे फिजिक्स में ही रिसर्च है जो कि बहुत ज़बरदस्त लेवल पर अब दुनिया के सामने आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लेवल पर। तो बच्चा लोग, इस पर भी आप मेहनत कर सकते हैं और इसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपका अपना फ्यूचर बनाने का। पता है ये सब फ्यूचर कैसे होते हैं, इन सब में लाइफ कैसी होती है? कभी आप लोगों ने कभी सोचा है साइंटिस्ट की लाइफ कैसी होती होगी? साइंटिस्ट बनने की मैं बात नहीं कर रहा। अब आजकल तो हमारा ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को लगता है मजाक है। हाँ सर, साइंटिस्ट लोगों के ये हो जाते हैं, बाल निकल जाते हैं, उनकी तो लाइफ ही ख़राब होती है। बट यार वो जीते हैं अपने उस अचीवमेंट के लिए, अपने उस एक रिजल्ट के लिए। सोचिए ज़रा बच्चा पार्टी, थॉमस अल्वा एडिशन कितने बार, कितने मल्टीपल्स फेलियर्स के बाद दुनिया के सामने वो चीज़ लेकर के आए, लेकिन आज वो चीज़ ऐसी है जिससे आप, मैं, ये पूरा संसार टिका हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती, बल्ब ही नहीं होता, दुनिया कैसे चल रही होती? तो सच्ची वाली पढ़ाई, सिद्दत वाली पढ़ाई यार वो है जिसमें आप जो आविष्कार कर दें, आप जो कुछ नया निकालें, उससे दुनिया को बहुत फ़ायदा हो। पिछले 100 सालों से, मेरा जहाँ तक अंदाज अगर गलत ना हो, पिछले 100 सालों से हम आज भी वही पुराने थियरीज ही पढ़ रहे हैं, हम वही पुराने लॉज ही पढ़ रहे हैं, हम वही पुराने कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। हाइजेंस थियरी पढ़ रहे हैं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर पढ़ रहे हैं, दी ब्रोगलीस वेवलेंथ पढ़ रहे हैं, वही जो साइंटिस्ट लोग उस समय सोचे थे जब उनके पास कोई संसाधन ही नहीं था। उन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हम यहाँ तक पहुंचे तो हमें कुछ, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। हम लोग तो आपको प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि हम तो अब उस रास्ते से गुजर चुके हैं, बट आपका अभी स्टार्टअप हुआ है। ये बेहतर बात है कि कोई तो है जो इस बारे में बात कर रहा है। हमारे टाइम में तो कोई था ही नहीं यार, इंटरनेट इतना फास्ट नहीं, 2G जानते ही कैसे कैसे चलता था, है ना। तो आज के टाइम में तो आप लोगों को कोई बताने वाली ये सब चीज़ें है चीज़ें, यानी मैं चीज़, अच्छा ठीक है, मुझे चीज़ें समझ लो, कोई तो है बच्चा लोग जो आपको इन सब चीज़ों में समझा रहा है कि हाँ यार बच्चा, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है तो यू कैन डू इट। रिसर्च करिए बच्चा लोग, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा किताब से हटेंगे और इन पर सोचेंगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कुछ बड़ी रिसर्च ही लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ जो कि दुनिया में तो सुर्खियाँ बटोर रहा है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर बिकॉज ऑफ कोरोना, बेवजह की न्यूज़ एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन एग्ज़ाम कोई इस पर बात नहीं करता,
है ना। उम्मीद करूंगा कि नए साल की शुरुआत आप लोगों की बहुत बेहतर जारी होगी मेरे इस वीडियोस को देखते हुए, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें बच्चा लोग डिटेल्स मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है गैदर किया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं ये PDF इसका पूरा का पूरा जो स्लाइड्स है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चा लोग पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च। यस, ये भी दुनिया में बहुत सुर्खियाँ बटोर रहा है बच्चा लोग। पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च, आप देखिए जरा, एटम के बारे में यहाँ पर लिखा है उसकी साइज 10⁻8 सेंटीमीटर, न्यूक्लियर 10⁻12 सेंटीमीटर है, फिर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन 10⁻13 सेंटीमीटर, फिर ये क्वार्क्स 10⁻16 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉन 10⁻16 सेंटीमीटर। कभी फील करा है ये कैसी दुनिया है यार? ये वो दुनिया है जो हर कोई नहीं देख सकता। ये वो दुनिया है जो सिर्फ वही देख सकता है जिसका नजरिया अलग है, जिसकी सोच बहुत अलग है, जिसको अपने विषय में बहुत रुचि है, जिसको अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे ले लो साइक्लोट्रॉन। क्यों साइक्लोट्रॉन के बाद और कोई अपडेटेड मशीन नहीं आई है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की? मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि क्यों हम पुरानी थियरीज ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम में और आप में से कोई रिसर्च पे ध्यान ही नहीं देता। हाँ, ये सच है, थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन ये सच है, ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। हम सब और सिर्फ बस लगे हुए रेस में एक्सीलरेट हो रहे हैं, जैसा उसने करा हम भी बस उसी पे लग चुके हैं बच्चा। बट हम में और आप में ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अभी। क्यों? हम, मेरे इस सवाल का जवाब आप लोगों को सोचना चाहिए, इसका जवाब क्या होगा, क्यों हम आज भी 100 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब कोई रिसर्च पे जाना ही नहीं चाहता, अब कोई नई चीज़ों को जनरेट ही नहीं करना चाहता, अब कोई नई थियरी आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि सोच ही नहीं रहा कोई, क्योंकि उस डायरेक्शन में हम बढ़ ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं बच्चा इस सिनेरियो को तोड़ने की ज़रूरत है, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। निकलिए अपने अंदर की आवाज़ को थोड़ा सुनना है। देखो यार, मैं उन बाबाओं की तरह नहीं हूँ, नहीं तो मैं वैसे बिल्कुल भी मोटिवेटर की तरह नहीं हूँ बच्चा। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ तो बहुत दिल से बात करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तभी ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूँ। थोड़ा हटके रहता है। तो आपको जब एहसास हो ना कि यार कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल करके आप बहुत महान नहीं बन जाएंगे, कोई केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करके आप बहुत महान नहीं बन जाएगा। आप महान बनेंगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट इस साइंटिस्ट का था तो ऐसा होता तो इसमें क्या हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जिस दिन वो आपके अंदर जन्म लेना, समझ लेना आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, छोड़ देना सब कुछ, जरूर रिसर्च सेंटर के अंदर जाना। हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप जैसे साइंटिस्ट लोगों की, जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस सोच को दबा दिया जाता है बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स के माध्यम से। फिर वो बच्चा पूरी तरह से दब जाता है, फिर उसे लगता है कि जीवन तो कंपटीशन ही है। 2 साल कंपटीशन की तैयारी करके निकलेंगे, इंजीनियरिंग में घुसेंगे या तो मेडिकल लाइन में जाएंगे, जीवन सेट हो गया। लेकिन जब वो उसमें जाता है तो उसको पता चलता है और भी ज़्यादा रेस है। तो ये रेस से निकलने का एक ही चक्कर है, अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनना। अगर आपको लग रहा है कि यार हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा, बोहर्स मॉडल में ऐसा ही क्यों है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता था क्या, अगर सच में ऐसा है, जिस दिन वो सवाल आपको परेशान करने लगे ना, कहते हैं ना वो क्यों वाला सवाल अगर आपको परेशान करने लगे, दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, माई बच्चा पार्टी, माई ट्रू असेसमेंट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जिस दिन आपको कोई सवाल परेशान करने लगे क्यों, ये सभी पर आप अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स पे। बट आई एम अ फिजिक्स एडुकेटर, फिजिक्स लवर, फिजिक्स एडिक्टर। तो फिजिक्स मेरा जीवन है, तो मैं बस उसी से बात कर रहा हूँ। बट यू कैन अप्लाई द सेम थिंग्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स टू। पाई की वैल्यू 22/7, ऐसा कुछ अगर किसी के दिमाग में चल रहा है, ठीक है, कुछ और भी आप सोच सकते हो। अगर वो चलने लगा, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, समथिंग विच इज़ डिफरेंट, जो आपको इस दुनिया के भीड़ वाले रेस से बहुत अलग बनाएगा। आप ये देखिए, हम में से कई सारे लोग हॉलीवुड की मूवीज़ बहुत देखते हैं। अब ये मत कहना कि सर हम हॉलीवुड की मूवीज़ सिर्फ देखते नहीं हैं, हम तो बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखते हैं। वाह, अगर बॉलीवुड की मूवीज़ देखोगे तो कूली नंबर 1 जैसे मूवी आकर के फिजिक्स की तो एकदम पूरी तरह से वाट लगा देगी। हाँ भाई साहब, उन्होंने रिलेटिव मोशन की एकदम वाट लगा दी है। हमारे डेविड धवन के भाई साहब, बेटे साहब वरुण धवन जी, उन्होंने ट्रेन पर चलता हुआ उन्हें स्टार्टिंग में दिखाया है, और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए कुछ बच्चे जो हैं वो उसे जाकर के बचाने के बजाय चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम कहाँ हो, और वो भाई साहब ट्रेन के ऊपर से कूदते हुए। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सेशन को मैं इस तरह से बता रहा हूँ। थोड़ा इमेजिन करिए कि मैं अपना बात कहना चाहता हूँ
कि बॉलीवुड में क्या दिखाया जाता है, वो कूदते हुए आ रहे हैं और बच्चा और ट्रेन के बीच में गैप इतना ही है, ट्रेन यहाँ पास में आती है, वो गिरते भी हैं, उनके बीच में स्प्रिंग, मतलब पैर में स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग का F = -kx भी बर्बाद है वरुण धवन के सामने, बच्चे को बचाते हैं और साइड में चले जाते हैं, और जो यहाँ खड़े हुए लोग हैं वो तालियां बजाते हैं। ट्रेन चलती है तो कितनी ज़्यादा साउंड आती है, साउंड वेव की भी वाट लगा दिया उन्होंने, क्योंकि ये भाई साहब बहुत दूर खड़े रहते हैं, उनको सुनाई दे जाता है, और जैसे वो सुनते हैं तो उनका गमछा वमछा सब ऐसे हिलने लगता है। क्या बात है बच्चा लोग। हाँ, इसकी कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ हैं जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीच में अभी इंटरस्टेलर करके आई हुई थी एक मूवी, फिर उसके बाद मैं पहले नहीं देखता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने एक मूवी देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैंने मार्शियन देखी थी, द मार्शियन, यानी मार्स पे जाकर के कैसे एक साइंटिस्ट ने अपने आप को सर्वाइव किया, क्या कंडीशन थी यार, क्या वर्स्ट सिचुएशन थी, कैसे वो अपने कंट्री से कॉन्टैक्ट करते हैं, कैसे वो दूसरे चीज़ों को, जो वहाँ पर वेस्टेज पड़ा हुआ था, जो कचरा पड़ा रहता है स्पेस में, उसका यूज़ करके कैसे वो वापस अर्थ पे आते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि उनके देश का थोड़ा जो है, जैसे बाहर के लोगों का हो गया, उनका एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के दिमाग में बहुत पहले से स्ट्राइक कर देती है। आज की अगर हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसे वाले स्कूल को छोड़ दिया जाए, नॉर्मल शिक्षा कहाँ से जनरेट होती है, हमारा देश कैसे चलता है बच्चा, जब हम अपने एजुकेशन को उस स्तर पर लेकर के चले जाएंगे जहाँ पर हमारे गांव का भी स्कूल बेहतर हो, और वो गांव का स्कूल हाईली पेड, बड़ी बड़ी स्कूल, GD गोयनका, रेयान इंटरनेशनल, ये सब, यार नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये सब है जहाँ पर महंगी फीस है, लाखों रुपए की फीस है, उससे भी ज़्यादा ऊपर लेवल का होगा, उस दिन हमारा देश तरक्की कर सकता है। आज अमेरिका में देखिए, उनके गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा एडवांटेजेस वाले हैं, उनके गवर्नमेंट स्कूल्स हाई लेवल वाले होते हैं कंपैरिजन टू द प्राइवेट स्कूल्स, और हमारे देश में ये है ही नहीं। आज अगर आप किसी गांव के, भारत के किसी गांव के किसी क्षेत्र पर जाकर के बच्चे से पूछ लेंगे कि ग्रेविटी क्या है, कोई नहीं बता पाएगा 100%। हाँ, ये सत्य है, नेचर को नटूरे पढ़ेंगे, फ्यूचर को फुटेरे पढ़ेंगे, और टीचर्स भी ऐसे हैं, लेकिन किसी को ग्रेविटी नहीं पता। अब सोचिए, उस जोन में आकर के अगर हम इसकी बात करते हैं, डार्क मैटर रिसर्च की, तो फिर तो लगेगा कि भाई साहब ये तो वो बात हो गई कि रामायण खत्म हो गया और आप पूछ रहे हैं सीता माता कौन थी। तो बच्चा, इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है यार। आप जो हो ना, वो आप चेंज कर सकते हो, और आप ये चीज़ों को चेंज करने के लिए पहले तो आपको बदलना होगा, और आप अपनी पढ़ाई से रिवोल्यूशन ला सकते हो, और वो रिवोल्यूशन की शुरुआत शायद इस वीडियो से करें, तो मैं भगवान का शुक्रगुजार रहूँगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। वेल, डार्क मैटर रिसर्च, मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वहाँ के बच्चों में इसको लेकर के बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि कई बार मूवीज़ में ही दिखाया जा चुका है, इंटरस्टेलर में ही दिखाया जा चुका है। डार्क रिसर्च सेंटर मैटर रिसर्च क्या है? आज के टाइम में एक ऐसी जगह, हमारे स्पेस में ऐसी जगह है जहाँ पर अगर बंदा एक बार घुस गया तो ना ही तो उसमें से कुछ रेडिएट होता है, ना ही तो वो रिफ्लेक्ट करता है, ना तो रेडिएट करता है, ना ही तो वो रिफ्लेक्ट करता है बच्चा लोग, ना ही तो उसमें से कोई चीज़ आ जाएगी तो दिखाई वो अंदर से बाहर निकल सकता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं है, कुछ नहीं है, समझ लो ऐसा। डार्क मैटर, इस पर भी रिसर्च चल रहा है, और हमारे इंडिया के कई सारे साइंटिस्ट भी, ऐसा नहीं कि इंडिया से कोई भी नहीं है, इंडिया से भी हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च है ये आज की दुनिया में, जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हो बच्चा। आने वाले समय में आप में से किसी साइंटिस्ट के, आप में से ही कुछ लोग बनेंगे। अगर आज आप ये जान रहे हो और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बना, मैं चाहूँगा बच्चा कि मैंने जितने भी रिसर्च वाले पॉइंट्स उठाए हैं उन सब पे आप अपना एनालिसिस करो। मुझे आप मेल कर सकते हो, मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना कि सर हमने रिसर्च किया है, और आप में से जिस बच्चे का रिसर्च सबसे अच्छा होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाऊंगा बच्चा लोग, आपका नाम लेते हुए। तो प्लीज़ करिएगा। तो डार्क मैटर रिसर्च, जहाँ से कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं जा सकती, जहाँ पर एक बार चीज़ें आ गई तो वो अंदर ही रहती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, कुछ भी इसमें से वेव्स बाहर नहीं निकल रही होती। तो ये स्पेस में ऐसी जगह है और इसका यूज़ किया जा सकता है, किसी और चीज़ों में किया जा सकता है। कहाँ कर सकते हैं? वेल, यही तो रिसर्च है, और इसी में आप अपना करियर बना सकते हैं। और ये सब पता है कैसे होता है? ये सब नीट क्वालिफाई करने के से, या नीट, ऐसा नहीं कि नीट क्वालिफाई आपने कर लिया तो आप जा ही नहीं सकते, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट के बाद मेडिकल ही है, उसके अलावा भी है। देखो बच्चा, 11th-12th में रहते रहते ही आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आप इसमें बहुत अच्छे हो। अगर आपको ये एहसास नहीं हुआ तो आप बड़े लेट हो चुके हो। When I was in class 10th, मुझे कुछ चीज़ें फिजिक्स की समझ में आने लग गई थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। क्लास 11 फिजिक्स में फेल, फिर एहसास हुआ गरीबी है घर में, भाई साहब
पढ़ेंगे नहीं तो फिर चलेगा कैसे, पिताजी के पास इतने पैसे हैं नहीं। तो अपने से पढ़ना स्टार्ट करा, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, दोस्तों को पढ़ाने लगा, पर समझ में आ गया कि मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ, पढ़ाने में घुस गया, यहाँ तक पहुँच गया। बहुत बड़ा नहीं हूँ तो बहुत फेलियर भी नहीं हूँ, जो भी हूँ भगवान की दया से बहुत सही हूँ। तो अर्ली एज में ही अपने आप को पहचानने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है बच्चा लोग। तो ये सब रिसर्च के बारे में जानिए, अपने अंदर ये देखने की कोशिश करो इन 11th 12th क्लास स्टडी कि आपको कंपटीशन में मज़ा आता है। यार कई लोग आज मुझे लगता है बहुत सारी बातें बोलेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मास्टर कंपटीशन से भटका रहा है, और कई लोगों को तो जो कंपटीशन चलाते हैं वो तो लगता है मुझे और भी ज़्यादा बातें बोलेंगे, उनको लगेगा कि मास्टर पूरी तरह से भटकाता है। बट भाई ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ लाइफ है। तो बच्चा 11th 12th साइंस के अंदर ही जब आपको ये एहसास हो जाता है कि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, मुझे फिज़िक्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है, या मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, इसमें आगे बढ़िए आप, बहुत अच्छा आपका ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सब बच्चा लोग डार्क मैटर रिसर्च। अब बात करते हैं इन सब में जाया जाए कैसे। इन सब में जाने के लिए रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, फिजिक्स इज द बेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टेक्नोलॉजीज, सो देयर इज अनलिमिटेड स्कोप टू बूस्ट career through physics. Let's understand it. To mark a career in physics, beginning is always BSc, MSc, PhD and BTech. अगर आप ये जो सारे मैंने रिसर्च आप लोगों को बताए, अगर उसके अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो these are the option, these are the beginning. You have to start with BSc, then you have to go for MSc, PhD and then BTech, है ना। तो ये आप लोगों का बिगिनिंग हुआ बच्चा, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, PhD एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं बीएससी, बीटेक, एमएससी और पीएचडी। देखो ये सब आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, ठीक है। आज बाबा एसएसपी के दरबार में आप सुन रहे हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो खुल करके वीडियो को शेयर जरूर करना। अब हम बीएससी, बीटेक, एमएससी और पीएचडी को कुछ कैटेगरी के अंदर तोड़ देते हैं। इनमें भी कुछ ऑप्शन है। बीएससी को आप इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी की तरह कर सकते हो। मैंने ये भी कहा था कि जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क आए वो आपको खुद सोचना है, खुद से रिसर्च करना है। आप जब खुद से कोई चीज़ रिसर्च करोगे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। मैं आपको आइडिया देते जा रहा हूँ, ये उसके पार्ट हैं। फिर बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स IITB, फिर इंटीग्रेटेड एमएससी एंड पीएचडी, फिर है आपका सेपरेट एमएससी एंड पीएचडी। लुक एट द वैराइटीज इन योर बीएससी, एमएससी एज वेल एज पीएचडी। बट किसी को पता ही नहीं है, हमें और आप में से बस कंपटीशन के उसी रेस में लगे हुए हैं। अब देखिए, इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी एडमिशन इज टेकन बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। इन सब में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? IISER है, फिर NISCER है, फिर IITs है बच्चा लोग, IITS है, IISc है, फिर CEBS मुंबई है। ये इंस्टीट्यूट हैं इससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी के बेस्ट वाले, ठीक। इसके बाद मोस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हैव देयर ओन एंट्रेंस। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का खुद का जो है एंट्रेंस पैटर्न होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको गूगल से इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। सपोज़ अगर आपने सोच लिया है कि आपको रिसर्च सेंटर में जाना है, सिर्फ अपने परिवार के नाम के रोशन के लिए नहीं, सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए नहीं, लेकिन आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो आने वाले पीढ़ी में 100 साल, 2 साल, 300 साल, 400 साल तक कोई जाने कि हाँ भैया गुप्ता जी के लौंडे ने ये काम करा है, शर्मा जी के बेटे ने ये काम करा है, मैथ्यू केरला से ये बोले कि मेरे बेटे का ये काम है, इज़ माई सन। ऐसा कुछ होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट कर दीजिए। सम ऑफ देम ऑल्सो ऑफर एडमिशंस बेस्ड ऑन JEM एंड GEA कोर्स। तो ये भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके बेसिस पर भी क्या होता है कि ये जो रिसर्च सेंटर, ये जो इंस्टीट्यूट हैं, ये लोग एडमिशन देते हैं। दिस इज़ 5 years कोर्स। PhD एंड रिसर्च इज़ द नेक्स्ट स्टेप। जो MSc था और BSc था उनका बच्चा लोग प्लानिंग 5 साल का होता है, 5 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद लोग PhD करते हैं, और वही आपका नेक्स्ट स्टेप है। PhD में आप अगर घुस गए तो उसके बाद में आप रिसर्च सेंटर में जाने ही वाले हैं, ये तो श्योर है। लेकिन कई लोगों का मिथ भी रहता है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि PhD का मतलब बाल चले जाना, जीवन नरक हो जाना। ऐसा नहीं है बच्चा, आप कुछ करके जाओगे यार। अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ भटका रहा हूँ और उसी चीज़ में ले जाने की बात कर रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी दैट यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। वरना क्या होगा, हमारे जो टीचर्स होते थे वो ये हमेशा कहते थे हमें कि टीचर मत बनना, लेकिन आज समझ में आया कि वो इसलिए कहते थे कि टीचर बनना तो उनकी तरह मत बनना। पॉइंट बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं देखी और फिर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। अब आज के टाइम में मैं आपको बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को बस लगता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना इस कितना आसान। अब आपने देखा कितने सारे क्रिएटर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। तो आप जैसी पीढ़ी के लिए आगे आने वाले समय में इसको और बेहतर तरीके से करना होगा। कॉमन तरीके से करेंगे तो फिर काम चलने वाला नहीं है। शायद मेरा ये कहना उस चीज़ को भी रिलेट कर जाता है कि हम आज भी 100 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ नया थ्योरी नहीं दे रहे हैं दुनिया को कि जिसमें हम कुछ और सोच पाए, कुछ हम और कर सकें। हम सब बस उसी में लगे। टेक्नोलॉजी बेशक बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स, साइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कोर्सेज ऑफर्ड इन IITB ओनली। ये जो आपको बताया गया बीटेक इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ IITB के अंदर होता है। सब्जेक्ट्स हैं एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो रिसर्च अभी मैंने बताया था आपको, ये सब वाला प्लाज्मा रिसर्च सेंटर वाला, फिर वो क्यूबाइट्स वाला, फिर उससे पहले वाला जो प्लाज्मा वाला था, ये सब बच्चा एस्ट्रोफिजिक्स, फ्यूजन एंड प्लाज्मा, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अंदर ही होता है। सुना कभी आप लोगों ने नीट और ये मेडिकल लाइन के अलावा, इंजीनियरिंग के अलावा सुना ही नहीं होगा ना कभी। तो ये सब देखिए, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद है इंटीग्रेटेड MSc एंड PhD में। इंटीग्रेटेड MSc एंड PhD taught in premier institutes like IITs, IPR, TIFR, IISc, IISER, IUCAA and ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों को सिर्फ यही पता है, ये इन सब के बारे में रिसर्च करने की जिम्मेदारी आप। आई नो एक चीज़ आप लोगों को और भी पता चल रही होगी, IITs, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको इस रिसर्च में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। दे ऑल हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम बच्चा लोग। तो समय समय पर क्या होता है कि गूगल से आप सर्च मारिए, या तो आज एप्लीकेशन का दौर चला हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन वाली कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो क्या करना है आपको कि उसमें समय समय पर क्या है बताते रहता है कि भाई आप एक बार अपना भर दीजिएगा एप्लीकेशन के अंदर कि मुझे इसरो के अंदर का जानना है कि वैकेंसी निकली है, कैसे इसके अंदर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। और वेल अगर आप बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे बच्चा लोग, मैं देखूंगा इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा है। और अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोगों के सबसे ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन होंगे कि इसरो में कैसे जाते हैं, मैं वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन समय समय पर ऐसी वीडियोज़ लेकर के आप लोगों के सामने आते रहूँगा, ठीक है। चलिए, सम इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो ऑफर्ड एडमिशन बेस्ड ऑन जैम एंड गेट। यस, गेट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, BE करने के बाद, BTech करने के बाद लोग जो हैं गेट कर सकते हैं, और वो स्पेशली मास्टर्स इन इंजीनियरिंग के लिए होता है। अमेरिका जाने के लिए या बाहर अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हो, अमेरिका में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं होता, वहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस होता है। तो वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए, वहाँ पर पढ़ने के लिए आपको गेट क्वालिफाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गेट क्वालिफाई करके एक अच्छा इंस्टीट्यूट इंडिया में भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको इन सब में फिर से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन भी है। याद रखिएगा, जितनी बड़ी आपकी डिग्री होगी, जितना ज़्यादा रिसर्च में आपने स्टडी में, PhD में, इन सब में ध्यान दिया है, उतना बड़ा वाला लेवल का फील्ड आपको इसरो के अंदर मिलेगा। Some of them also offered admission based on GATE scores, and this is around 5 years course. You will be recruited as a scientist after completion and under the government projects. इंडिया में भी लेटेस्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो प्लाज्मा वाला है, तो आप लोगों को साइंटिस्ट बनने का मौका मिल सकता है। दैट डिफरेंट फील आ रहा है यार, मुझे खुद को एहसास होते जा रहा है ना, क्या इन्फॉर्मेशन है ये सब। फिर बात करते हैं साइंटिस्ट इन ह्यूज गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स विच आर हेल्ड बाई TIFR, ICTS, IITS, IISc, IISER, CAA, ISRO, TRDO एंड IPR। ये सब इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट फंड करती है, गवर्नमेंट पैसे निकालती है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या होता है, बेनिफिट होता है कि वो उनके देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट फंडेड जो है प्रोसेस होती है, प्रोजेक्ट्स होती है, और इसमें आप जैसे साइंटिस्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है बच्चा लोग। फिर बात करें टीचिंग इन फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का भी मौका मिल जाता है, करियर ऑप्शन ये है आप लोगों का। अब इतना सारा आप लोगों ने नॉलेज गेन करा, अब सोचिए यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षक या बेसिकली स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और साइंटिस्ट को पढ़ाने वाले शिक्षक, जमीन आसमान का तो अंतर है ना। शायद मेरी ये वाली बात उस बात को रिलेट कर जाएगी कि जब मेरे शिक्षक कहा करते थे कि सब कर लेना बट टीचर ना है ना बनना। हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक हुआ करते थे ललन साहब सर, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। मुझे मारा भी था उन्होंने बहुत वो मैटर बड़ा खतरनाक है। तो वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मारा था कि सचिन से ये गलती नहीं हो सकती है। 12th में था, आई थिंक मैं 11th में था। एक्चुअली मैं लैब की मैनुअल लेकर के नहीं गया था और पहले के टीचर्स को बहुत गुस्सा आता था
तो वो हमेशा सिखाते थे कि बेटा हर चीज़ करना, बट टीचिंग फील्ड में मत आना, बड़ा ये है, दयनीय स्थिति है, ये है वो है। लेकिन कभी उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग जिस तरह से आए, जिस तरीके को हमने, जिस सिचुएशन को हमने अडाप्ट करा, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडाप्ट कर लिया। भले ही हम लोग उस टेक्नोलॉजी में बड़े नहीं थे, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करा। तो चेंजेस ऐसा आए लाइफ में, और अगर आप उसको अडाप्ट कर ले तो आप कुछ कर जाते हो लाइफ में। वही चीज़ यहाँ पर है बच्चा, कि अगर आप सोचो, ऐसा नहीं कि पढ़ाना इज़ बैड, आप यूट्यूब पे पढ़ाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बट टेक्नोलॉजी को आपको उसके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने को भी ऑफर मिल जाता है, ये आपका करियर बन सकता है इसके अंदर बहुत सुपर्ब तरीके से। फिर देखिए, न्यूमेरस साइंटिस्ट वर्क ऑन द इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। यही आपका बेस्ट है कि आप पूरी दुनिया में जो रिसर्च होने वाला है आप उसके अंदर जा सकते हो बच्चा लोग। जैसे CERN है, लार्ज हाइड्रो, ये LHC का फुल फॉर्म कुछ ऐसा ही था, मैं शायद भूल रहा हूँ, लार्ज हेड्रोन कोलॉइडर कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा रिसर्च ये चल रहा है। फिर ITES है, LIGO है, कोलैबोरेटिव वर्क इन देयर थ्योरेटिकल फिजिक्स इन इंस्टीट्यूट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोलैब हो करके आप आराम से काम कर सकते हैं। आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा रुतबा होगा, लेकिन उससे भी बेहतर आप सोचिए आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि ही इज़ अ इंडियन साइंटिस्ट। कहीं पर भी अनाउंसमेंट हुआ तो ऐसे ही बोला जाएगा ना, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ लेट्स वेलकम मिस्टर अरुण गुप्ता, लेट्स वेलकम मिस्टर शशिकरण मिश्रा। मतलब प्रमोट कर रहा हूँ यार, आप में से भगवान करे किसी बच्चे का नाम और वो निकल जाए तो वो भी हमें भी याद कर लेना। यस, सो ये है बच्चा पार्टी हमारे आज का सेशन। और मैंने जो भी बातें बोली, सच बताओ तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बस मुझे ये टॉपिक पे आज आकर के आप लोगों के सामने बोलना था, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि 2021 के अंदर आप कुछ ऐसा चीज़ समझो, कुछ ऐसा चीज़ जानो जो सबसे अलग हो, और शायद मैं अपने काम में कामयाब रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लव यू ऑल, टेक केयर बच्चा लोग। और फिर से मैं कहूँगा कि जो लोग, अब आप लोग कहेंगे कि सर अभी तो आप ऐसा बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, अब ये उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अब प्रिपरेशन को इतने टेंशन के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये वीडियो देख चुके हैं। और आपकी टेंशन को कम करने के लिए बच्चा लोग, हमारी टीम आपके साथ हमेशा है, वेदांतु का प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ में है। आप क्रैश कोर्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, 20% ऑफ है। सुनीट कोड लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और 2-वे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है बच्चा। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर होते हैं, एंड 10 फुल एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट टू मेक योर एग्जाम रेडी। जितना ज़्यादा प्रिपरेशन आप करेंगे टेस्ट दे करके बेहतर है आपके लिए। डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन भी तैयार हो चुकी है टीम के द्वारा, एंड नीट सिलेबस 90s सेशन के अंदर, 90 सेशन के अंदर ख़त्म हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। तो ये मंडे से स्टार्ट हो चुका है, आप ले सकते हैं बच्चा लोग। डेट भी आई थिंक यहाँ पर लिखी होगी कहीं, अच्छा, इट इज़ नॉट गिवन, एनरोल नाउ आप कर सकते हैं। और प्लीज़ यह ध्यान रखिएगा, सुनीट कोड लगाना ना भूलें, आपको मैं भी मिल जाऊँगा उसके अंदर। चलिए बच्चा, तो अब मुलाकात करते हैं आपसे सीधा हमारे लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। और ज़रूर हमें आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, SSP के नाम से है, #SSP लिखेंगे, सचिन सर फिजिक्स लिखेंगे, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। ज़रूर बताइएगा अपनी राय, और हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमारी टीम बच्चा पार्टी टेलीग्राम पर लगातार अपडेटेड है। ये जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए जल्दी से बच्चा पार्टी टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली by clicking that button, as well as don't forget to press that bell icon to be updated by the latest video lecture and study motivation from this channel. Thank you so much बच्चा पार्टी, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then do whatever you want to do man, but don't trouble your mom बच्चा पार्टी, ठीक है।